आपका बहुत-बहुत स्वागत है। क्या वाक़ई में दिल्ली में इंसानियत शर्मसार हो गई है? तरुण का हत्या का मामला है, उनके माँ-बाप गिड़गिड़ा रहे हैं, न्याय को लेकर के अभी तक भटक रहे हैं, न्याय नहीं मिल रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, दिल्ली में इंसानियत शर्मसार तब हो जाती है जब इस देश के प्रधानमंत्री जी, इस देश के मंत्री जब भरी सदन में खड़े होकर के एक विशेष समुदाय को टारगेट करते हैं। इस दिल्ली में इंसानियत शर्मसार तब हो जाती है जब तरुण की मार-मार कर हत्या कर दी जाती है होली वाले दिन, जिस दिन इतनी सिक्योरिटी की जाती है, जिस दिन योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और इनके तमाम मंत्री ये बयान देते हैं कि उस दिन काफ़ी सिक्योरिटी बरती जाएगी, तो घरों में रहिए। उस दिन रंगों को लेकर के एहतियात बरतिए। हुँ। तो उस दिन जब तरुण को पीट-पीट कर मार दिया गया, तो डबल इंजन की सरकार फेल है। गृह मंत्रालय से सवाल किया जाएगा हुँ। कि आखिर इनका गृह मंत्रालय करता क्या रहता है? इनकी पुलिस कहाँ रहती है? इनकी पुलिस तो सारी कांग्रेस कार्यालयों के बाहर खड़ी रहती है। इनकी पुलिस जो है, वो जा करके लोगों के घरों के बाहर खड़ी रहती है, लोगों को ढूँढ-ढूँढ कर लाती है, आदिवासी के कार्यकर्ताओं को ढूँढ-ढूँढ के अलग-अलग राज्यों से लाती है। तो इनकी पुलिस से मेरा सवाल है कि बेटियों की सुरक्षा के लिए आप क्या कर रहे हैं? युवाओं की सुरक्षा के लिए आप क्या कर रहे हैं? जब आपको पता है कि होली जैसे दिन इस तरीके की चीजें हो सकती हैं, तो आप कहाँ थे उस वक्त? लेकिन इस बीच में रेखा गुप्ता का भी कहने के वो निर्णय या वो फैसला या वो एक्शन नहीं दिख रहा है, जिस एक्शन के तहत कहने की कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आप कार्रवाई कर रहे हैं, तो किसी का घर तोड़ देने से क्या कार्रवाई हो जाएगी? किसी के घर पे बुलडोज़र चला देने से क्या कार्रवाई हो जाएगी? उनको न्याय मिल जाएगा? देखिए, इस देश के अंदर इस देश की विडंबना सबसे बड़ी ये है कि इस देश में जब इंसिडेंट हो जाते हैं, तब नेता आके बयान देते हैं और फिर संवेदनाएं दिखाते हैं। मैं इनको बताती हूँ, जब सिक्योरिटी लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में, आप मुख्यमंत्री हैं, आपको ध्यान देना चाहिए। तो चलिए, अगर 1 मिनट के लिए इंसिडेंट हो भी गया, तो इसके बाद आप जा जाकर परिवार को परेशान करें, परिवार से संवेदनाएं लेने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहती हूँ, इससे ज्यादा ध्यान अगर आप लगाते तो 24 घंटे के अंदर 15 से 16 आरोपी थे, 9 आरोपी, 6 आरोपी सिर्फ पकड़ पाए। क्यों पकड़ पाए हैं? 24 घंटे के अंदर आपकी पुलिस काम क्यों नहीं करती? और सबसे बड़ी बात यह कि तरुण के पिताजी को भरोसा ही नहीं है दिल्ली पुलिस पे। उन्होंने कहा है कि मैं सीबीआई जांच की मांग करता हूँ, सीबीआई की जांच होनी चाहिए। तो आज जो दिल्ली पुलिस से, सीएम रेखा गुप्ता जी से, अमित शाह जी से, गृह मंत्रालय से, होम मिनिस्ट्री से, प्राइम मिनिस्ट्री से, इस देश की जनता का विश्वास उठ चुका है, इसलिए उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है। रेखा गुप्ता से नहीं संभल पा रहा है दिल्ली? रेखा गुप्ता से ये नफरती गैंग जो है वो संभल नहीं पा रहा है? रेखा गुप्ता जी से दिल्ली कैसे संभलेगी? रेखा गुप्ता जी को तो नॉलेज ही नहीं है किसी चीज की। जो खुद सवाल पूछने पर टीवी पर ये कह दें कि आप और आम आदमी पार्टी में उनको अंतर नहीं पता, जिस रेखा गुप्ता जी को AQI का मतलब नहीं पता, जिस रेखा गुप्ता जी को ये नहीं पता कि कैसे बयान दिया जाता है, जो जा करके विधानसभा में जाकर के इस तरीके के बयान दे देती है कि मेरे पीछे पड़े हुए हैं विपक्षी लोग। तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि क्रिटिसिज्म इस देश के अंदर लोकतांत्रिक अधिकार है हमारा, कि अगर आपकी नीतियां गलत है, अगर आपके बयान गलत है, तो हम उस पर सवाल पूछेंगे। तो रेखा गुप्ता जी, मैं कहती हूँ कि दिल्ली की सीएम बनने लायक नहीं थी, लेकिन उन्हें सीएम बना दिया गया अमित शाह जी के कहने पर। लेकिन तरुण की जो माँ है, वो लगातार कह रहा है जो सिर्फ बुलडोज़र ही नहीं, जो हमारे बेटा को मारा है, उसमें एक मास्टरमाइंड एक लेडी का भी नाम आ रहा है, जो भागते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। कह रहे हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको जेल में जाना चाहिए था और यहाँ तक उम्र कैद की सज़ा की माँग कर रहे हैं वो। देखिए, मेरा मानना है कि बुलडोजर चला देना किसी भी परिवार पे, पूरे परिवार को परेशान करना, एक बेटे की वजह से, एक लड़के की वजह से या कुछ चंद मुट्ठी भर लोगों की वजह से आप पूरे परिवार को अगर परेशान करते हो, तो ये गलत है। आपको न्यायिक प्रक्रिया फॉलो करनी चाहिए थी, न्यायिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन अगर आपने उनके घरों पर बुलडोजर चला ही दिया है, तो आप आस-पास के लोगों को क्यों परेशान कर रहे हैं? कुछ स्टेटमेंट्स मैंने सोशल मीडिया पे देखी है, कुछ मुसलमान समुदाय के लोग ये कह रहे हैं कि काफ़ी दिनों से दुकानें बंद है, काफ़ी हाई अलर्ट सिक्योरिटी यहाँ पर है, जिससे चीज़ों को नुकसान हो रहा है। तो ये पुलिस का रवैया है कि पुलिस जब लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पाती है, जब ऐसे हादसे हो जाते हैं, तो उसके बाद जनता को फिर खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो जनता क्यों भुगते? अगर लॉ एंड ऑर्डर आप मेंटेन नहीं कर पाए, अगर कोई हिंसा हो गई, तो आसपास के लोग इसका खामियाजा क्यों भुगते? पुलिस अगर लॉ एंड ऑर्डर अभी भी मेंटेन नहीं कर पा रही, तो आप दुकानें बंद करा देंगे? लेकिन ये बार-बार पहले मॉब लिंचिंग हमने सुना था झारखंड में मुसलमान के साथ, उत्तर प्रदेश में मुसलमान के साथ, हम सुने थे बिहार में मुसलमान के साथ, जहाँ-जहाँ खासतौर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब दिल्ली में भी इस तरीके की घटना, वो भी अब हिंदू के साथ, ये क्या चल रहा है? बीजेपी आखिर है किसकी सरकार? देखिए हिंदुओं की है, मुसलमानों की है, सिख की है, ईसाई की है, किसकी सरकार है वो? देखिए, ये सरकार सिर्फ अपने पार्टी के नेताओं की, इनकी वॉशिंग मशीन में धुल जाइए। अगर इनकी वॉशिंग मशीन में आप नहीं धुलेंगे, तो ये आपको देशद्रोही घोषित कर देंगे, आपको एक विशेष समुदाय के समर्थक घोषित कर देंगे, आपको देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने लगेंगे। मैं कह रही हूँ, ये मसला धर्म और जाति का है ही नहीं। ये मसला है कि दो व्यक्ति, दो गुटों के बीच में आपस में झड़प होती है और एक तरुण की मौत हो जाती है, और इस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है वो राजनीति करते हैं। वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं पूरे देश में कि देखो मुसलमान कैसे हमारे भाइयों पर आक्रमण कर रहे हैं, देखो कैसे मुसल अरे
2014 से सरकार आपकी और आप अभी भी लोगों को ये कह करके डरा रहे हैं कि आज एक समुदाय दूसरे समुदाय को टारगेट कर रहा है। जब ये भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है, जब ये भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक तनाव चाहती है समाज के अंदर, तो इस तरीके के इंसिडेंट को अपना मोहरा बना करके स्टेटमेंट देने लगते हैं, इनके नेता मंत्री वहां पहुंचने लगते हैं। मैं पूछती हूँ, एक बात बताइए, उन्नाव कांड हुआ देश के अंदर, हाथरस कांड हुआ, निर्भया कांड हुआ। निर्भया कांड के अंदर मैं आपको बता देती हूँ, राहुल गांधी जी ने उनकी माता जी से वादा किया था कि मैं आपके एक बेटे को पायलट बनाऊंगा, और आज उनका एक बेटा पायलट बन गया। ये होता है न्याय की बात। और जो लोग न्याय दिलाना नहीं जानते, वो टीआरपी लेने के लिए वहां पर चले जाते हैं, और आज उनके परिवार को घेर के रखा है ताकि कोई कांग्रेस का नेता, कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता, कोई आम नागरिक उनके परिवार से ना मिल पाए, और भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मिलते रहे और राजनीति होती रहे। कपिल मिश्रा साहब जो दिल्ली के गृह मंत्री हैं वो हो गया, रेखा गुप्ता जी हो गया, या फिर कई ऐसे लोग जो हैं, चुप रहना भाई साहब, कई ऐसे जो लोग हैं वो लगातार ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं जो हम कार्रवाई करेंगे और इस स्तर पर कार्रवाई करेंगे जो आगे इस तरीके की मतलब जो है घटना नहीं होगी, और अगर कोई घटना जहन में सोचेगा तो उसको ये कार्रवाई और उसको ये जो है सजा याद रहेगा। ये स्टेटमेंट ये 2014 से दे रहे हैं। बार-बार इंसिडेंट होते हैं, कैंडल लेके लोग सड़कों पर निकल जाते हैं, 5 दिन का मामला होता है और फिर ये दब जाता है। मैं तो कहती हूँ देश की जनता से, मैं जनता से हाथ जोड़कर कहना चाहती हूँ, इस मुद्दे को दबने मत दीजिए। इनसे बोलिए, भारतीय जनता पार्टी वालों से, कि आपने सिस्टम तो संभाला नहीं, आपने अपना गृह मंत्रालय संभाला नहीं, आपने अपनी दिल्ली पुलिस संभाली नहीं, तो अब इसमें न्याय दिला के दिखाइए। आज तक एक भी इंसिडेंट ऐसा नहीं जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने कहा और न्याय मिला हो किसी को। और बात जब हिंदू की आप करते हैं, तो हाथरस कांड, उन्नाव कांड, ये सारी बेटियां आपको हिंदू रेखा सिर्फ नहीं गुप्ता थी। पर भरोसा नहीं, कपिल मिश्रा साहब पर भी भरोसा नहीं है, मुझे गृह किसी मंत्री पे अमित शाह जी पर भरोसा नहीं है, जिसके अंदर में दिल्ली बिल्कुल पुलिस भरोसा आती नहीं। है। कैसे भरोसा होगा ऐसे लोगों पर जो एक समुदाय को टारगेट करते हैं? आज भी इनकी स्टेटमेंट में सिर्फ धर्मवाद का जो है जिक्र होता है। इनकी स्टेटमेंट में ये नजर नहीं आता कि एक आरोपी गिरफ्तार हुआ। इनकी स्टेटमेंट में ये नहीं होता कि एक आरोपी ने मार दिया एक व्यक्ति को, एक दंगाई, एक आतंकवादी। उन सबको ये लोग एक धर्म से जोड़ करके देखना चाहते हैं। देखिए, दीपक के साथ हुआ जो पीट-पीट कर हत्या हुई, बहुत गलत हुआ। अगर वो 15-20 मुस्लिम समुदाय के लोग थे, तो मैं आज उनसे भी कहना चाहती हूँ कि जो हरकतें आपने की है, मैं उनको किसी धर्म से तो नहीं देखती, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि 15-20 जितने भी लोगों ने तरुण को मारा है, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बुलडोजर तो छोड़िए, मैं तो कहती हूँ उनको जिंदगी भर जेल में रखिए ताकि आगे से कोई ऐसी चीजें ना कर पाए। पर क्या एक्शन होगा? ये बुलडोजर से घर तोड़ने से क्या मैडम एक्शन यहाँ होगा? पर क्या ट्रिपल होगा? इंजन की सरकार है और आपको भरोसा नहीं है। ट्रिपल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार, देश में सरकार, सत्ता में सरकार, केंद्र में सरकार, अधिकतर राज्यों में सरकार, लेकिन उसके बाद भी इनका पूरा सिस्टम फेल हो चुका है। ऐसे इंसिडेंट आए दिन देखने को मिलते हैं, जब किसी दलित को मार दिया जाता है, कभी किसी मुसलमान मॉब लिंचिंग का शिकार हो जाता है, कभी हिंदू संगठन जाकर के परेशान करते हैं। अब आप जो मोहम्मद दीपक खुद को कह करके लोगों को बचाते हैं। तो आज इस देश में समाज को कैसे लोगों की जरूरत है? दीपक जैसे लोगों की जरूरत है, जो खड़ा रहे सच के साथ। अगर दीपक उस दिन वहां नहीं खड़े होते, तो शायद उस बुजुर्ग के साथ भी वही इंसिडेंट होता जो आज तरुण के साथ इन हुआ। मामलों में दिल्ली पुलिस का भी बयान है, वो कह रहे सारा कंट्रोल हमारे हाथ में है, कार्रवाई हम कर रहे हैं, आरोपी को हम पकड़ रहे हैं, छानबीन हो रही है, जिस तथ्य के हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे, और आप पुलिस लोग कह किस रहे हैं लिए जो है किसी देश को के सजा अंदर? दे दो, पुलिस किस लिए है देश के उम्र अंदर? कैद की सजा दे दो। पुलिस देश के अंदर किस लिए होती है? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए होती है, समाज को जोड़ के रखने के लिए होती है, सांप्रदायिक तनाव ना हो, सांप्रदायिक दंगे ना हो, कोई गोली ना मारे किसी को, कोई किसी की मौत ना करे, इसलिए होती है। कि पुलिस इसलिए होती है कि जब कोई मर जाए, जब कोई इंसिडेंट हो जाए, तो आप आकर के बयान देंगे कि आगे से ध्यान रखेंगे, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे। कितनी बार ध्यान रखेंगे आप? उत्तम नगर, दिल्ली की नाक के नीचे जब तरुण को पीट-पीट कर मार दिया जाता है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता, ये मंत्री, ये उनसे मिलने तो जाते हैं, लेकिन इनकी सद्भावना नहीं है, राजनीति करने जाते हैं। अगर होती तो 24 घंटे के अंदर फोन चला गया होता कि ढूंढ के लाइए 16 आरोपियों को। जब सीबीआई जांच की मांग की, उनके पिता जब धरना प्रदर्शन पर बैठे, इनकी पुलिस ने लाठी चलाई उनके पिता पे। क्यों चलाई आपने लाठी? वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं कर सकते? वहां जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो लोग खिलाफ खड़े हैं, आज उनको ये लोग जो पुलिस है परेशान करने का ठीक है, काम कर रही आखिर है। में ये बता दीजिए, रेखा गुप्ता जी से दिल्ली नहीं संभल रहा है, रेखा गुप्ता जी से क्या दिल्ली में जो घटनाएं हो रही है वो मतलब उनसे नहीं मतलब संभल रहा है कंट्रोल में? नरेंद्र मोदी जी से देश नहीं संभल रहा है। आप रेखा गुप्ता जी की बात करते हैं, इनके मंत्री कैसे हैं? आप इनके तमाम राज्यों में मंत्री देख लीजिए। मोदी जी ऐसे लोगों को अपॉइंट करते हैं जिनका कोई राजनीतिक करियर ना हो, जिनको राजनीतिक बयान देने ना हो। तो क्यों? ताकि मोदी जी की राजनीति चलती रहे, मोदी जी के अंडर ये लोग रहे। रेखा गुप्ता जी वैसा ही एक कठपुतला है जिसके जो अमित शाह जी दिल्ली चला रहे हैं, और कठपुतली बनकर के रेखा गुप्ता जी बैठी हुई है। मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि आप तो माँ हैं, आप तो बेटी हैं। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जब तरुण की मौत हुई, एक माँ जो बिलख बिलख कर रो रही थी, उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे, वो न्याय की मांग कर रही है जल्द से जल्द। इन सबको उस माँ को न्याय मिलना चाहिए, और जितने 15-20 आरोपी किसी भी समुदाय, किसी भी धर्म के आते हो, इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बुलडोजर से कुछ नहीं होगा। न्यायिक प्रक्रिया फॉलो कीजिए। घर तोड़ने से वो आरोपी कैसे, उनको क्या फर्क पड़ता है? जो व्यक्ति किसी की मौत कर सकता है, किसी को जान से मार सकता है। और मैं दूसरा पक्ष भी बता देती हूँ, कल मैंने कुछ वीडियोस देखी सोशल मीडिया पे, दूसरा पक्ष भी अपनी बात रखने की कोशिश कर रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता, लेकिन दिल्ली पुलिस को पूरा मामला जानने के बाद स्टेटमेंट देनी चाहिए। वो अपनी स्टेटमेंट को मौके पर बदलते रहते हैं। अगर आप दिल्ली पुलिस ही अगर इस देश में सिक्योरिटी मेंटेन नहीं कर पाएगी, देश के सबसे सेंसिटिव एरिया के अंदर आप इस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, तो देश की जनता आपसे सवाल पूछेगी। बहुत शुक्रिया।